हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 4 तक चर्चा की थी। क्वेश्चन 5, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो 2 में सम इसका है, तो सॉल्यूशन के लिए हम जो है एक को मान लेंगे, लेट अस मार्क्स इन मैथ्स एक्स, तो इंग्लिश में इससे कम हो जाएंगे, मार्क्स इन ये हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। ये पहली लाइन का मतलब हो गया। यदि एक में x है, दोनों का जोड़ 30 है, तो 30 में से x कम करके 30 माइनस एक्स हो जाएगा। सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यदि उसको गणित में 2 ज़्यादा मिले और इन इंग्लिश 3 मार्क्स लेस, अंग्रेजी में 3 कम मिले, माने जो हमने इंग्लिश के माने हैं 30 माइनस एक्स और उसमें से 3 कम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ये कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनेगी, जिसमें हमने एक को x माना, दूसरे को 30 माइनस एक्स, एक में से 2 प्लस करा, एक में इंग्लिश वाले में 3 कम करा। अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 30 में से 3 कम करके x का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2 से माइनस 2x, पहले x का कर दिया 27x, फिर x का x से कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर 2 का इससे 27 2 जा 54 और माइनस 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इसको एडजस्ट कर देंगे इसमें 25x, ये लेफ्ट में ले लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे ये कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 6 और 10 में से 5 गए 5, 156। फर्दर जोड़ के देख लेते हैं, 0 5 5 10 11, माइनस आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। इसको माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लें, मल्टीप्लाई -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। अब हमें 1 5 6 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, जिससे हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन 25 हो जाए। 2 फिर 2 2 3 6 2 नाम 18, 13 3 39, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13 12 13 से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13x 12x और
156, दोनों ही माइनस के रहेंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट होके पॉजिटिव आएगा। अब इसके पेयर बना के अलग अलग कर देंगे इसको। तो x कॉमन लेने से x माइनस 13, -12 कॉमन लेने से भी x माइनस 13, एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे में, ये फैक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, x की वैल्यू 12 आ गई एक ब्रैकेट से, दूसरे से 13 आ गई। अब यहाँ पे x जो हमने माना है वो माना है मैथ, इसका मतलब मैथ में 12 नंबर भी हो सकते हैं और 13 भी, इसका मतलब दो आंसर आएंगे इसके, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इफ इन मैथ्स में 12 हों तो इंग्लिश में जो है 30 में से 12 कम होके 18 हो जाएंगे। ये दोनों एक पेयर का आंसर हो जाएगा। दूसरा, मैथ में यदि 13 हो तो इंग्लिश में 17 हो जाएंगे। ये दूसरा पेयर हो जाएगा आंसर का। दोनों ही पॉसिबल है आंसर इस इक्वेशन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हम देखें कि यदि 12 भी आ रहा है तो 18 और 12 का प्रोडक्ट 2 प्लस करने पे -3 करने पे 210 आएगा। इस कंडीशन में जाएंगे तो मैथ में 2 बढ़ाने पे और इसमें 3 कम करने पे उसका प्रोडक्ट भी हमारा इतना आएगा। दोनों ही पॉसिबल है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब आगे का क्वेश्चन 6वां देखेंगे। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है इस टाइप का, इसका ये डायगोनल फील्ड ABCD, इसका जो डायगोनल है इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यदि शॉर्टर साइड हमारी x हो, लेट अस द शॉर्टर साइड x हो, तो ये 60 मीटर ज़्यादा होगी। इफ़ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर, ये लॉन्गर साइड होगी तो ये 30 ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि शॉर्टर साइड हमारी विड्थ हो जाएगी, लॉन्गर साइड लेंथ हो जाएगी, और इसमें यदि हम डायगोनल मिला देंगे तो ट्रायंगल ABC जो है ये राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल के हिसाब से हम पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि दो छोटी साइड का स्क्वायर, दो छोटी साइड का स्क्वायर इसके हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, रेक्टेंगुलर है, छोटी साइड से हाइपोटेनियस 60 ज़्यादा है, छोटी साइड से लॉन्ग साइड इसकी लेंथ 30 ज़्यादा है। तो ऐसे करके राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस बेस हाइट
इसकी वैल्यू रख दीजिए x प्लस 30 x प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला से खुलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 30, ऐसे ही राइट पे एक्स स्क्वायर 60 स्क्वायर 2 इंटू एक्स और 60, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, एक्स स्क्वायर 900 60x, ये 120 इधर आ जाएगा माइनस का, ये 3600 इधर आ जाएगा लेफ्ट में, ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर करिए 900 और इसका मल्टीप्लाई करिए 60x, उधर से लाके 120x और 3600 और 0, एडजस्टमेंट दीजिए, इसका एडजस्टमेंट 2700 आएगा और ये बीच वाला माइनस 60x, ऐसे करके इक्वेशन हो जाएगी। अब 2700 का हमें फैक्टर करना है और इसको एडजस्टमेंट में देना है, तो 90 गुणा 30, तो एक्स स्क्वायर 90x प्लस 30 कर देंगे तो घटाने पे माइनस 60 बच रहेगा, दो पेयर बन गए, एक ये x कॉमन और यहाँ से 30 कॉमन, x माइनस 90 x प्लस 30, तो यहाँ से जो वैल्यू निकली वो 90 निकली, अर्थात जो शॉर्टर साइड है हमारी ए बी, हमारे पास कहा है फाइंड द साइड्स, तो आंसर में शॉर्टर साइड एक्स जो मानी है वो 90 मीटर निकल आई और लॉन्गर साइड जो है वो हमने x प्लस 30 लिया है इसको, तो 120 मीटर निकल आएगी। एक बार और इसको देखिए, हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में डायगोनल को 60 प्लस कर दिया और लॉन्ग साइड को 30 प्लस कर दिया। ये हमारे अंडरस्टैंड की बात है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल एक राइट ट्रायंगल बनाता है, दो एक ये, तो नीचे वाले में हमने पाइथागोरस का यूज करते हुए ये साइड का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए और उसको सॉल्व किया है, जिसमें x की वैल्यू 90 मीटर निकल आई है। x की एक और वैल्यू यहाँ निकल रही है, ये नेगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, या फिर हम इसको स्वीकार करके आगे बढ़ाएंगे तो उसको फॉलो नहीं करेगी। और अब अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। इसमें दो प्रकार के नंबर हैं, एक लॉन्गर है और एक स्मॉलर है। तो हम लार्जर नंबर को x मान लें, इसका स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा
और आगे की जो कंडीशन है वो ये है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। यानी ये जो है स्क्वायर है स्मॉलर का 8 टाइम इसका, तो ये भी अपने आप में स्क्वायर हो गया, ये भी, इन दोनों का डिफरेंस ये 180 है, दोनों का डिफरेंस 180 है। तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। इनका डिफरेंस, दोनों का अंतर 180 है, तो ये 180 उधर आके लेफ्ट कर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इसमें ये चीज़ टेक्निकल है थोड़ी सी, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर करा ही नहीं है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि हमने बड़े को यदि एक्स माना है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, छोटे के लिए दिया है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यानी ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर है जो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, तो ये अपने आप में स्क्वायर है। कई बार कन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं, तो ये फिर कन्फ्यूजन डाल देता है। इसलिए इन दोनों का अंतर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, छोटी सी इक्वेशन बनी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, 10 और 8 के मल्टीपल से हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 180, 18 गुणा 10, 18 में से 10 कम कर देंगे तो 8 बचेगा, पॉजिटिव 10 नेगेटिव 18, और फाइनल में जब इसे वापस लाएंगे तो आप देख रहे हैं माइनस 8x आ जाएगा। ये पेयर बन गया इसका, x कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 18 x प्लस 10, तो एक वैल्यू यहाँ से माइनस 10 निकलेगी एक ब्रैकेट से, और दूसरे ब्रैकेट से वैल्यू निकलेगी 18। अब हम ये चीज़ देखें कि एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, कौन सा इसमें एक्सेप्टेबल है। तो हम देख रहे हैं कि 18 से लेंगे तो 18 का स्क्वायर 324, 8 टाइम ऑफ द स्मॉलर, तो पहले स्मॉलर नंबर x की वैल्यू निकालने के बाद स्मॉलर निकालिए, एट इंटू एक्स, 18 144, ये हमारा स्क्वायर है। तो स्मॉलर जो है निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और वो दोनों प्रकार का आएगा, पॉजिटिव 12 भी और नेगेटिव 12 भी, तो दोनों ही स्वीकार हो जाएंगे, इसलिए इसके 2 पेयर आंसर में आएंगे। एक पेयर में 18 और 12, 18 माइनस 12। अब हम ये देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा ऐसा है जो दोनों ही स्वीकार हो जाएंगे। ये -10 वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला, तो -10 को हम छोड़ देंगे, ये दोनों स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम इसकी कंडीशन पे जाएंगे वापस
तो हमारी ये कंडीशन स्क्वायर के चक्कर में, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो नहीं होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी तो नहीं होता है, तो दोनों की कंडीशन में फॉलो कर जाएगा। तो हम कहेंगे जैसे 18 का स्क्वायर 324 और 12 का 144। तो ऐसे करके ये अंतर, -12 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो नहीं आएगा, इसलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ही आंसर वैलिड हैं, +12 भी और -12 भी। इक्वेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग पर आपको ध्यान देना है। इक्वेशन बनने के बाद तो ये आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, किसी फॉर्मूले से नहीं करनी। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां इसी एक्सरसाइज 4.3 का बर्ड्स प्रॉब्लम में लगातार। ये ट्रेन टेबल्स, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन कई बार हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, तो हमको इसको इक्वेशन बनाना और इसको सॉल्व करना सीखना चाहिए। हमारी जो टोटल डिस्टेंस है इसमें वो 360 किलोमीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने इसको स्पीड को कुछ मान लिया x y, उसमें से कुछ भी x मान लिया, तो हमारा जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसा आएगा। तो वो हुआ डिस्टेंस तो ये है और स्पीड x, और जब हम इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने पे 5 मोर, 5 बढ़ रही है वो, तो स्पीड जो है वो 5 बढ़ गई। तो जो चेंज टाइम है उस पर भी फर्क जाएगा, वो हमारा 360 अपॉन x + 5 हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब हमें ये देखना है कि इसमें 1 घंटे का अंतर पड़ता है, स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 घंटा कम लगेगा। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम आ रहा है इसका। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। अब इसमें हमें ये देखना है कौन सा बड़ा है इसमें से, तो ज़्यादा का डिवाइड देंगे तो वो छोटा आएगा, और कम का डिवाइड देंगे तो वो बड़ा आएगा। ये हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 = 1। इन दोनों से हम वैल्यू निकाल देंगे उसकी x की। क्वेश्चन 3 में इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमें लेफ्ट में एलसीएम लेना होता है, इसका डिवाइड और इसका मल्टीपल। इसका डिवाइड करेंगे तो सीधा इतना ही आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें x² 5x, यहाँ भी थ्री 360 में 5 का मल्टीपल कर दीजिए तो 500 और 5 6 30 और 5 3 15 3 18, ये नकल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर आने पे। जब हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x में तो उतना ही आएगा, 5 में गुणा करके ही आ जाएगा, है ना। और ये एक माइनस प्लस के कारण से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए इक्वेशन बन गई x² + 5x = 1800 x² 5x माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई
ऐसा एक क्वेश्चन 4.1 के लास्ट में भी था इस ट्रेन वाला, जिसमें केवल इक्वेशन तक पूछा गया था। तो हमारे जो पेपर में आता है वो केवल इक्वेशन नहीं पूछा जाता बल्कि पूरा सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो वो वहाँ केवल हमें अभ्यास किया था कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लेकिन हमारा काम अभ्यास का कंप्लीट चाहिए हमें, किस प्रकार से हम इसको सॉल्यूट करते हैं। तो 1800 के जैसे हम फैक्टर करें तो 2 से 900 हो रहा है, 450, 250 और ये 15 का है तो 3 7 21, 3 5 15, 25 25 को 5 5 में। अब हम इसको ऐसे हिसाब से सेट कर रहे हैं कि इसके 2 टुकड़े हो जाएं और हमारा काम चल जाए। तो हमने कहा 5 × 15 = 45 और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 45 में हम इसको तोड़ देंगे। तो x² 45x और 40x, क्योंकि दोनों का ऐड करने के बाद प्लस का 5 निकलना चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ये पेयर बन गए दो कॉमन, यहाँ से 40 कॉमन, एक ब्रैकेट में x - 40 आएगा, दूसरा तो यहाँ से एक वैल्यू 40 निकलेगी और दूसरी -45 निकलेगी। तो हमारी जो स्पीड है वो 40 km/h एक्सेप्टेबल होगी। नेगेटिव स्पीड हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए ये 40 km/h। हम उसको टैली कर सकते हैं कि ये जो हम ऊपर बात कह रहे हैं ये हमारी आंसर जो है सही हो भी रहा है कि नहीं। तो यदि हम 360 में 40 का डिवाइड करें तो ये 9 आवर आ जाएगा। 5 बढ़ा दें इसको तो 45 का डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 8 आवर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 1 घंटा है, इसलिए ये क्वेश्चन ठीक है, यानी आंसर जो हमने निकाला है वो टैली हो गया यहाँ से। तो केवल यही है बात इसमें, हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग ले आए। टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे तो ये इक्वेशन बनाना भी कठिन पड़ जाएगा और सॉल्यूशन दोनों का अंतर। अब इसमें जब माइनस होता है तो वो लेफ्ट में आता है, यदि यहाँ माइनस होगा तो ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में चला जाएगा। पॉजिटिव होगा तो ये इधर आ जाएगा, ये सिंगल वाला लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसा करते हुए सॉल्यूट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए x की वैल्यू निकालना। 2 वैल्यू निकलती हैं, कौन सी एक्सेप्टेबल हो रही है ये भी देख लेना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।